हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाएं। ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा और आपके साथ हम एक अलग ही विषय पर बात आज करने वाले हैं। और ये विषय, इस समाज में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो इस विषय के साथ ना जुड़ा हो। जो समाज में लोग रहते हैं उनको भी इस चीज़ की आवश्यकता रहती है और इस चीज़ के बगैर उनका जो जीवन है वो ऐसा सामाजिक सोच है कि उनका जीवन जो है वो उसके बगैर व्यर्थ है। यानी कि आज का जो विषय है, जो सब्जेक्ट है, वो है संतान। यानी कि अब देखिए, नया वर्ष आ रहा है साथियों, वर्ष 2023। तो इस 2023 नव वर्ष में जो भी ऐसे दंपत्ति हैं, ऐसे मैरिड कपल्स हैं कि जिनको अभी तक संतान की प्राप्ति नहीं हो सकी है, चाहे वो कोई भी कारण है उसके पीछे, और वो चाहते हैं कि भाई अब संतान की प्राप्ति हमको हो किसी भी तरह, क्योंकि ये तो सभी जानते हैं हमारे समाज में कि ऐसा कुछ, हमारे हिंदू समाज में तो विशेष रूप से, कि अगर किसी भी दंपत्ति को संतान समय से प्राप्त ना हो तो समाज में उसको लेकर के भिन्न भिन्न प्रकार की बातें बननी शुरू हो जाती हैं। और खुद जो दंपत्ति हैं जिनको संतान अभी तक नहीं प्राप्ति हुई है, वे लोग भी बहुत चिंतित हो जाते हैं। उनके परिवार के जो घर के बड़े हैं उनको भी इस बात की चिंता लग जाती है कि भाई इतना समय हो गया तो संतान आखिरकार क्यों नहीं हो रही, क्या कारण है। और ये संतान का हमारे खाली समाज में ही नहीं, हमारे पूर्व काल से भी, पहले से भी अगर हम देखें, हमारे जो शास्त्र हैं, हमारे जो जितने भी ग्रंथ हैं, सब में इन चीज़ों का उल्लेख बहुत तरीके से मिलता है। संतान को इस बात का माना जाता है कि भाई संतान ही जो है वो माता पिता की केयर टेकर है असली मायने में। ओल्ड एज में जाकर के संतान ही उनका सहारा बनती है। ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जिसको लेकर के संतान प्राप्ति की लालसा हर व्यक्ति को होती है। हर व्यक्ति का मतलब जो भी मैरिड कपल्स हैं। तो आज हम इसी के ऊपर चर्चा करेंगे मेरे प्रिय साथियों। आज का विषय हमारा यही है कि इस 2023 में संतान प्राप्ति का योग किन किन राशि के जातकों के लिए बना हुआ है, बन रहा है। लेकिन आपको एक बात यहां पर मैं और स्पेशल तौर पे मेंशन करना चाहता हूं, वो ये कि ये तो हम अभी आपको बताने जा रहे हैं इस कार्यक्रम में कि 12 राशियों में से 12 जो लगन राशि हैं उनमें से वो कौन सी लगन राशि हैं कि जिनके ऊपर योग ये बनेगा इस 2023 में आने वाले वर्ष में संतान प्राप्ति का। इसके विषय में तो हम बताएंगे ही, और उन्हीं ही लगन राशि की बात करेंगे कि जिनका योग बन रहा है। लेकिन यहां पर जो मैं बात कर रहा था मेंशन करने वाली, वो ये है कि अगर हम जिन राशियों का योग बता भी रहे हैं, मान लीजिए कि इस राशि का योग बनता है वर्ष 2023 में संतान प्राप्ति का, तो आपको हम अंत में उपाय भी देंगे और ऐसे कुछ ऐसी रेमेडीज देने वाले हैं, कुछ अचूक उपाय देने वाले हैं जिनको हमने औरों को भी दिया है और जिनको भी दिया है आज तक, उनको इसका भरपूर लाभ की प्राप्ति उनको हो पाई है इन उपायों को करके। तो प्रिय साथियों, यदि आप में से भी हमारे कुछ दर्शक ऐसे हैं कि जो संतान प्राप्ति चाहते हैं, किसी कारणवश उनको संतान की प्राप्ति नहीं हो पाई है, तो ये आपके लिए है प्रोग्राम। हमने आप ही के लिए ये प्रोग्राम तैयार किया है कि वर्ष 2023 में ऐसे वो कौन से दंपत्ति हैं कि जिनको संतान सुख की प्राप्ति होने वाली है। तो प्रिय साथियों, जो उपाय हम बात कर रहे हैं कि अंत में बताएंगे, बड़े सटीक, बहुत आसान, सरल उपाय और बड़े अचूक उपाय। अगर आप उन उपायों को करते हैं और पूरी श्रद्धा के साथ करते हैं, निष्ठा के साथ करते हैं, निश्चित रूप से आपको भी
संतान प्राप्ति का लाभ मिलेगा अपने जीवन में। और जिनका हम, जैसे मैंने कहा कि जिन राशियों के हम योग बताएंगे कि उन राशियों के संतान प्राप्ति का योग बन रहा है, तो ऐसा नहीं है कि वो ये मान करके चलें कि भाई गुरुजी ने बता दिया है कि भाई ये तो राशियों का बन ही रहा है तो अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, संतान तो प्राप्ति होगी ही। नहीं, उपाय सभी को करने हैं। मतलब जिनका योग बना हुआ है उनको भी, और जिनका योग नहीं बना हुआ है उनको भी। क्यों? क्योंकि ग्रहों की जो स्थिति है वो बदलती रहती है, जैसा कि हम हमेशा आपसे बोलते हैं। अब मान लीजिए योग तो बन गया, कुछ ग्रह हैं जिनके कारण योग बनता है, उनके कारण योग बन गया, लेकिन कुछ अशुभ ग्रह भी तो होते हैं, वो भी तो बीच बीच में अपना प्रभाव छोड़ते हैं, तो वो असर कम हो जाता है योग का, जो अच्छा योग बना होता है संतान प्राप्ति का। तो इसीलिए उपाय आप सभी को करने हैं, लेकर के मेष लगन राशि से और मीन लगन राशि तक। ये हमारा आप सभी से ये कहना है। तो आप इस प्रोग्राम को अंत तक देखते रहिएगा और इससे आपको बहुत ही एक यूजफुल इंफॉर्मेशन इस कार्यक्रम के माध्यम से मिलने वाली है संतान प्राप्ति को लेकर के। तो ज़्यादा हम समय और आपका ना लेते हुए इस चर्चा को आगे बढ़ाते हुए अब मुद्दे पर आते हैं। साथियों, आज हम जिस विषय पर चर्चा, जैसा मैंने बताया कि जो करने जा रहे हैं, वो हमारा संतान प्राप्ति का योग है इस वर्ष 2023 में। तो वह हमारे सामाजिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण भी माना जाता है ये संतान प्राप्ति, जैसा कि अभी मैं अपनी चर्चा में उल्लेख कर चुका हूं। और वह यह है कि आने वाले नववर्ष 2023 में वो कौन कौन सी ऐसी राशियां हैं जिनके जातकों का बनेगा संतान प्राप्ति का योग। तो हम आपको उन राशियों के विषय में जरूर बताएंगे, उनके विषय में जरूर चर्चा करेंगे। साथ ही ये भी बताएंगे कि जिन राशियों के जातकों को इस वर्ष संतान प्राप्ति का योग नहीं बन रहा है, तो वे ऐसे कौन से अचूक उपाय करें कि उनके लिए भी संतान की प्राप्ति का योग अति शीघ्र बने। तो ये तो उनको तो करना ही है उपाय, साथ में उनको भी करना है कि जिनका योग बन भी रहा है, जिन राशियों के जातकों का, दोनों को करना है। और यह उपाय अब हम इस प्रोग्राम के, जैसा मैंने कहा था कि अंत में जरूर बताएंगे आपको। तो आप हमारे इस कार्यक्रम को अंत तक देखते रहिएगा। साथियों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारे समाज में बहुत सी ऐसी समस्याएं हैं कि जिनको लेकर परिवार के लोगों में एक चिंता, जैसा मैं कह चुका हूं, बनी रहती है संतान को लेकर के। और जैसे कि समय पर विवाह संपन्न ना होना, और अगर विवाह भी संपन्न हो गया किसी वजह से, तो फिर संतान प्राप्ति में बाधाएं, ये एक दूसरी समस्या बन जाती है, या उसमें देरी संतान प्राप्ति में। तो ये भी एक बहुत ही बड़ी चिंता का कारण बन जाता है कुछ परिवारों के लिए, ऐसे उन परिवारों को जिनको संतान प्राप्ति समय पर नहीं हो पाती है। हमारे पास भी ऐसे ही अनेक समस्याओं को लेकर बहुत अनेकों कॉल आती हैं, कॉल्स आती हैं, टेलीफोन करते हैं लोग, फोन करते हैं, व्यक्तिगत रूप से भी आकर के संपर्क करते हैं हमसे। तो हमने फिर यही सोचा है कि इस विषय पर क्यों ना आपको एक सटीक जानकारी उपायों के साथ दी जाए, ताकि आपकी चिंताएं कम हो और आपको लाभ प्राप्त हो। तो सन 2023 में वो ऐसी कौन सी राशियों की कन्याएं होंगी या दंपत्ति होंगी, मैरिड कपल्स होंगे कि जिनका बनेगा संतान प्राप्ति का योग। और इसके साथ साथ साथियों, आपको एक और भी बात बताना चाहेंगे इसी चर्चा में कि हमने एक अलग से वीडियो वो अपलोड कर चुके हैं, हम उसको, हमारी तरफ से हो गया है वो यूट्यूब पर। उसमें है कि जिन कन्याओं का विवाह नहीं हो पा रहा है या विवाह में बाधाएं आ रही हैं, दिक्कतें आ रही हैं, समस्याएं आ रही हैं, उसको लेकर के भी हमारा वीडियो आ चुका है यूट्यूब पर। उसमें भी हमने बहुत अचूक उपाय दिए हैं। तो आप वो वीडियो का सहारा ले सकते हैं, उसकी मदद ले सकते हैं, उस वीडियो से आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। और अब हम आपको बता चुके हैं कि ये विवाह वाला तो हमने डाल ही दिया है कि जिन कन्याओं का नहीं हो रहा है, आज हम ये संतान प्राप्ति को लेकर के बना रहे हैं। तो आप हमारे इस प्रोग्राम को, जैसा मैंने कहा, कि अंत तक देखते रहें। हमारे इस चर्चा को देखने से आपको यही लाभ होगा कि वो उपाय जो बताने जा रहे हैं उनकी जानकारी आपको मिल पाएगी, किस किस तरीके से उन उपायों को करना है, कब कब करना है, कैसे कैसे करना है। तो इन राशियों को जो उनको भी जो योग बन रहा है 2023 में,
इस आने वाले नववर्ष 2023 में। वो कौन सी राशियां हैं, कौन सी लगन राशि के जातक हैं, इसके विषय में हम आपको बताने जा रहे हैं। तो आपको हम बताएंगे साथियों कि वो कौन कौन सी राशियां हैं कि जिन राशियों के जातकों को इस वर्ष 2023 में संतान प्राप्ति का योग बनेगा। तो आइए जानते हैं। मेष राशि, वृषभ राशि, मिथुन राशि, सिंह राशि, कर्क राशि, तुला राशि, वृश्चिक राशि, धनु राशि और मकर राशि। तो ये 9 राशियां हैं। 9 राशियों के जातकों को इस वर्ष 2023 में बन रहा है संतान प्राप्ति का योग। लेकिन जैसा कि मैंने चर्चा के आरंभ में आपसे कहा है कि ये योग तो बन रहे हैं, लेकिन बीच बीच में कुछ अशुभ ग्रहों के प्रभाव भी तो पड़ते हैं, तो उसके कारण वो योग जो हैं थोड़े कमजोर पड़ जाते हैं। तो उसके कारण क्या होता है कि संतान प्राप्ति का कुछ सिम्टम्स दिखाई दिए, लेकिन उन जो अशुभ ग्रहों का प्रभाव होता है उसके कारण वो सिम्टम्स खत्म हो जाते हैं। तो वो योग बना ना बना उसका फिर बेनिफिट नहीं मिल पाता। तो इसीलिए हम आप सभी से कह रहे हैं, बार बार कह रहे हैं कि बेशक इन जो राशियों के विषय में हमने बताया 9 राशियों का योग बनेगा, कब से कब तक बनेगा ये भी बताएंगे, ड्यूरेशन किस राशि का। लेकिन हम बार बार जो बात कह रहे हैं उस पर थोड़ा सा आप अगर ध्यान दे रहे हैं तो यही बात है कि जो उपाय हम अंत में देने जा रहे हैं वो सभी करें, आप सभी करें, ताकि अशुभ ग्रहों के प्रभाव के कारण भी वो योग कमजोर ना हो संतान प्राप्ति का, जिन राशियों को बन भी रहा है और जिनको नहीं भी बन रहा है उनका भी बन जाए। तो साथियों, इस वर्ष ये जो 9 राशियों के जातक हैं इनको मिल सकती है खुशखबरी, उनके आंगन में नवजात शिशु का हो सकता है आगमन। तो अब हम आपको प्रत्येक राशि के विषय में ये भी बताएंगे कि कब से कब तक यह शुभ योग बनेगा अलग अलग राशियों का, जिन राशियों के नाम अभी हमने आपसे लिए हैं। तो साथियों, सबसे पहले मेष राशि की बात कर लेते हैं। मेष राशि का जो योग बनेगा वर्ष 2023 में संतान प्राप्ति का, वो 22 अप्रैल 2023 से आरंभ होकर के 15 मई 2023 तक बनेगा। इसके बाद दोबारा फिर ये इसी वर्ष में बनेगा 17 अगस्त 2023 से, जो कि 16 सितंबर 2023 तक रहेगा। वृषभ राशि का जो जातक हैं उनका योग बनेगा जनवरी 2023 से अप्रैल 2023 के बीच में। मिथुन लगन राशि के जो जातक हैं उनका संतान प्राप्ति योग बनेगा 22 अप्रैल 2023 से और इस वर्ष के अंत तक ये बना रहेगा। कर्क राशि, कर्क लगन राशि के जो जातक हैं उनका जनवरी 2023 से लेकर के 22 अप्रैल 2023 तक ही योग रहेगा, सिर्फ पूरे वर्ष में। आगे बात करेंगे सिंह लगन राशि के जातकों के विषय में। सिंह लगन राशि के जो जातक हैं उनका 22 अप्रैल 2023 से वर्ष के अंत तक बना रहेगा योग संतान प्राप्ति का। तुला लगन राशि के जातकों के विषय में बात करेंगे। इनका योग बनेगा 17 जनवरी सन 2023 से, जो कि वर्ष के अंत तक रहेगा। लेकिन साथ ही उपाय भी आपको जरूर करने होंगे, तभी आपको इसका लाभ मिल पाएगा, जो हम उपाय भी आपको अंत में देने जा रहे हैं। वृश्चिक लगन राशि, देखिए आप वृश्चिक लगन राशि के जो जातक हैं, आपका जनवरी 2023 से संतान प्राप्ति का योग आरंभ होकर के 21 अप्रैल 2023 तक ये योग रहेगा वर्ष में, पूरे वर्ष में। ये जो हमने ड्यूरेशन आपको बताया है, इतने ही ड्यूरेशन तक रहेगा, ये इतनी समय अवधि है इसकी। आगे धनु लगन राशि के जातकों के विषय में बात करेंगे। तो आप धनु लगन राशि के जातकों का जो संतान प्राप्ति योग है वो 22 अप्रैल 2023 से आरंभ हो जाएगा, जो कि पूरे वर्ष भर रहेगा फिर। और अंत में मकर लगन राशि के जो जातक हैं उनका जनवरी 2023 से आरंभ होकर के 21 अप्रैल सिर्फ 2023 तक ही ये योग रहेगा, कम समय के लिए। लेकिन यहां पर हम आपको संक्षेप में इतना बताना चाहेंगे साथियों कि कुंडली में देखिए, ये तो हो गया संतान प्राप्ति योग, जो हमने जिन जिन राशियों के जातकों के विषय में बताया है, उसका ड्यूरेशन भी बता दिया, कब से कब तक रहेगा, किस राशि के जातकों का। लेकिन अगर हम बात करें हॉरोस्कोप की, आपके कुंडली की, तो ये हम आपको एक थोड़ा सा ब्रीफिंग कर देते हैं, इसमें शॉर्ट में संक्षेप में बता देते हैं आपकी जानकारी के लिए कि देखिए यहां पर हम आपको ये जो बता रहे हैं वो कुंडली में जो पंचम भाव होता है, 5th हाउस, वो संतान के लिए देखा जाता है।
और अगर कुंडली में पंचम भाव के स्वामी की स्थिति साथियों मजबूत है, अच्छी स्थिति है, और पंचम भाव के कारक ग्रह की भी स्थिति मजबूत है, और पंचम भाव तथा पंचम भाव के स्वामी ग्रह पर शुभ ग्रहों का प्रभाव बन रहा है तथा कारक ग्रह के ऊपर भी शुभ ग्रहों का प्रभाव बना हुआ है, तो संतान सुख जीवन में ऐसे दंपतियों को निश्चित रूप से मिलता है, ऐसे जातकों को। तो आइए अब जानते हैं कि भाई ये तो हमने आपको बता दिया कि कौन सी राशि के जातकों को कब तक और कितने समय तक योग बनेगा संतान प्राप्ति का। अब आपको हम उपायों के विषय में भी बात करेंगे। तो प्रिय साथियों, जिन राशियों का हमने नाम नहीं लिया इस चर्चा में, तो इसका तो सीधा सा मतलब है कि उन राशियों के जातकों का वर्ष 2023 में योग नहीं बन रहा है, लेकिन उनको भी, जैसा हमने चर्चा के आरंभ में भी कहा था, कि निराश होने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम वो अचूक उपाय आपको देने वाले हैं कि अगर आपने किया, और हम तो यहाँ तक कह रहे हैं कि जिनका योग भी बन रहा है, जिन राशियों के जातकों का, ये उपाय वे भी करें। और जितने उपाय हम आपको बता रहे हैं उनमें से जितने भी उपाय आप कर सकते हैं, जो भी आपको आसान लगते हैं, वो आप कीजिए, लेकिन करने होंगे आपको पूरी श्रद्धा के साथ, पूरी शिद्दत के साथ और रेगुलर बेसिस पे, जैसा हम बताएंगे उसके अनुसार। तो अगर आप ये उपाय करेंगे तो आपको हम इतना तो कह सकते हैं कि निश्चित रूप से परमात्मा का आशीर्वाद संतान के रूप में अवश्य मिलेगा। तो देखिए, अब हम उपाय आपको बताना आरंभ कर रहे हैं, जो उपाय आप कर सकते हैं, और आसान उपाय दे रहे हैं, बहुत आसान, आप ये बहुत आसानी से कर पाएंगे। तो पहला जो उपाय है वो प्रिय साथियों, मंगलवार के दिन गरीबों को आपको गुड़ बांटना है एवं हनुमान जी को गुलाब के फूलों की माला अर्पित करनी है उनके श्री चरणों में। बहुत आसान सरल उपाय। दूसरा उपाय है कि गुरुवार के दिन स्त्रियों को, विशेष रूप में स्त्रियों की बात कर रहा हूं, महिलाओं को पीले रंग के धागे में जो कौड़ी होती है, बाजार में मिल जाती है कौड़ियां, वो कौड़ी पिसवा करके उसको पीले धागे में कमर में बांध लीजिए। ये भी अचूक उपाय है संतान प्राप्ति के लिए, गुरुवार के दिन करना ये कार्य। तीसरा उपाय है, महिलाओं को अपने कमरे में, जो बेडरूम है उनका, जहां वो सोती हैं, उसमें भगवान श्री कृष्ण जी का जो बाल रूपी उनका फोटो है, उसको अपने कमरे में जरूर लगाना चाहिए कि सुबह प्रातःकाल उठते ही उनके दर्शन आप कर सकें। बाल गोपाल जिनको हम कहते हैं, उनकी फोटो जरूर होनी चाहिए आपके बेडरूम में, अपने बेड के ठीक सामने। और लड्डू गोपाल जी को प्रतिदिन माखन और मिश्री का भोग लगाना ना भूलें। प्रतिदिन बात हो रही है, यहां किसी पर्टिकुलर डे की बात नहीं कर रहे हैं हम। आपने नित्य प्रतिदिन बाल गोपाल जी को जब पूजा करने बैठते हैं, स्नान आदि से निवृत्त होके, तो यह कार्य आपने जरूर करना है। मिश्री और माखन, इन दोनों का भोग अवश्य आपको लगाना है बाल गोपाल जी का, और फिर उसको स्वयं भी ग्रहण करना है, दूसरों को भी बांटना है और स्वयं भी ग्रहण कीजिए। यह हो गया तीसरा उपाय। अब आते हैं उपाय नंबर 4। देखिए, नवग्रह शांति का पाठ जरूर करा लीजिए, नहीं कराया है तो जरूर कराएं। संतान प्राप्ति के लिए यह भी एक अचूक उपाय है, क्योंकि कुछ ग्रह ऐसे होते हैं कि जो आपको सपोर्ट कर रहे हैं, जैसा मैंने कहा था चर्चा के आरंभ में कि भाई कुछ ग्रहों ने आपका योग बना दिया संतान प्राप्ति के लिए, कुछ अच्छे शुभ ग्रहों ने, लेकिन कुछ अशुभ और क्रूर पापी ग्रह भी तो होते हैं ना, उनके कारण वो योग जो है कमजोर पड़ जाता है, उनके दुष्प्रभाव के कारण। तो इसलिए नवग्रह शांति पाठ जो है कराना ऐसे दंपत्ति के लिए बहुत आवश्यक है जो संतान प्राप्ति चाहते हैं। अचूक उपाय है। तो प्रिय साथियों, ये तो रहा आपका नवग्रह की शांति का। अब आते हैं नंबर 5 उपाय पर। महिलाओं को प्रतिदिन पीपल के वृक्ष की परिक्रमा जरूर करनी चाहिए तथा दीपक भी जलाना चाहिए, और रविवार के दिन यह कार्य आप बिल्कुल ना करें। रविवार के दिन नहीं करें आप ये कार्य, बाकी सब दिन करें। अंतिम उपाय है संतान प्राप्ति की जो
इच्छुक हैं महिलाएं, वे 9 वर्ष से कम आयु की कन्याओं के नित्य प्रतिदिन बिना नागा उनके चरण छुएं और उनको बीच बीच में कन्याओं को भोग लगा दिया करें, कुछ भोजन करा दिया करें, अपनी श्रद्धा, अपनी क्षमता के अनुसार, अपनी कैपेसिटी के अनुसार, जितनी भी आपकी कैपेसिटी है, जैसे भी ये है उसके अनुसार। लेकिन पांव छूना 9 वर्ष से कम आयु की कन्याओं को, ये आप ना भूलें। वो स्त्रियां, वो महिलाएं जिनको संतान प्राप्ति की इच्छा रखती हैं। जो उपाय नंबर 7 बताते हैं वो आपको साथियों, बुधवार के दिन गेहूं के आटे की गोलियां बना लें आप, और उसमें चने की दाल और थोड़ी हल्दी मिला लीजिए। वो फिर आप अपने हाथों से गाय को जरूर खिलाएं। बुधवार के दिन ये कार्य करना है, सप्ताह में, हफ्ते में 1 दिन। उपाय नंबर 8, देखिए, संतान गोपाल यंत्र की स्थापना जरूर कीजिए अपने घर के पूजा घर में। संतान गोपाल यंत्र की स्थापना करें अपने घर के पूजा घर में, और अपने इस घर के पूजा घर में 1.25 लाख वहीं पर बैठ करके आप संतान गोपाल मंत्रों का जाप अगर कर सकते हैं, करना जानते हैं, तो करिए, जरूर कीजिए। आपको शीघ्र संतान की प्राप्ति होगी। और यदि आप नहीं कर सकते हैं, करने में सक्षम नहीं हैं, तो किसी योग्य ब्राह्मण से यह कार्य जरूर करा लीजिए। संतान गोपाल मंत्रों का 1.25 लाख मंत्रों का जप आप करेंगे और कर सकते हैं, तो इससे तो कोई अच्छी बात हो ही नहीं सकती। इससे आपके शीघ्र संतान प्राप्ति का योग बनेगा। और वो मंत्र क्या है वो भी आपको उच्चारण करके बता देते हैं। ओम श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देही में तनियम कृष्ण त्वामहं शरणम गतः। ये है मंत्र, बहुत सरल मंत्र है। 1.25 लाख इसके जाप करने। अब आप यहां पर ये कंफ्यूज ना हो सोच करके कि भाई 1.25 लाख क्या एक ही दिन में करने, नहीं। आप एक उसका वो बना लीजिए कि हमको इतने जाप नित्य प्रतिदिन करने हैं, तो वो आप उसी हिसाब से, उसी रेशो में 1.25 लाख कर सकते हैं। उपाय नंबर 9, गुरुवार के दिन भिखारियों को गुड़ दान करना ना भूलें, तथा गुरुवार का उपवास भी अगर कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है। और पीली वस्तुएं उस दिन दान में दें आप। इस दिन पीले वस्त्र ही पहने तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और पीला भोजन, जब आप उपवास करेंगे तो गुरु का जो उपवास किया जाता है बृहस्पति देवता का, तो उसमें पीली ही चीजों का उपयोग किया जाता है अपने खाने पीने में, भोजन में। अंतिम उपाय आपको दे रहे हैं, उपाय नंबर 10। यदि बार बार गर्भपात होता है, परेशान हैं आप, तो शुक्रवार के दिन आपको यह करना है कि एक गोमती चक्र आपको मिल जाएगा बाजार से, लाल वस्त्र में उसको सिल लीजिए, स्टिच कर लीजिए, और वो गर्भवती महिला के कमर पर उसको बांध दीजिए। गोमती चक्र लाल रंग के वस्त्र में स्टिच करके, गर्भवती जो महिला है, प्रेग्नेंट जो है, उनके कमर में इसको बांध दें तो गर्भपात नहीं होगा। ये ध्यान रखिए। तो मेरे प्रिय साथियों, ये जो हमने आपको इतने उपाय दिए हैं, हमने आपको 10 उपाय दिए हैं, इसमें चॉइस आप कर लीजिए। जो भी आपको आसान और उचित लग रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा आप उनमें से जो भी कर सकते हैं। हम ये नहीं करें कि 10 के 10 उपाय आपको करने हैं। जितने भी उपाय आप अधिक से अधिक कर सकते हैं, आसानी के साथ कर सकते हैं, अवश्य कीजिए। और आपको एक बात और यहां पर कहना चाहेंगे अंत में, कि जिन राशियों का योग हमने बताया है कि इन राशियों का अभी अपने इस प्रोग्राम में कि 2023 में किन किन राशियों के जातकों का संतान प्राप्ति का योग बनेगा, तो देखिए, खाली संतान प्राप्ति से ही नहीं है, मतलब वो समय जो है ड्यूरेशन, उसमें गर्भ धारण भी किया जा सकता है। खाली हम ऐसा ना सोचें कि भाई संतान की प्राप्ति हमें होगी, उस पीरियड में, उस ड्यूरेशन में गर्भ का धारण भी हो सकता है। तो ये थी चर्चा संतान प्राप्ति के योगों को लेकर के और उनसे संबंधित अचूक और सटीक सरल उपाय जो हमने आपको दिए हैं। और आप ही को नहीं दे रहे हैं, हमने जिनको भी आज तक दिए हैं साथियों,
उनको ही इसका लाभ मिला है। उनके जीवन में खुशियां आ गई, वे लोग बहुत खुश हैं आज की तारीख में। तो आप भी कीजिए, आपको भी इसका लाभ प्राप्त हो। परमपिता परमेश्वर से यही हमारी प्रार्थना है। तो मेरे प्रिय साथियों, आपको ये चर्चा संतान प्राप्ति योग को लेकर के पसंद आई है वर्ष 2023 की, तो आप इसको लाइक करना ना भूलें और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। और यदि आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में जो भी वीडियोस हमारे एस्ट्रोलॉजी के सब्जेक्ट को लेकर के बनेंगे, उन सभी की वीडियोस समय रहते और उनकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए, तो फिर उसके लिए जो बेल आइकन देख रहे हैं वो ज़रूर दबाएं और इसको अधिक से अधिक मात्रा में शेयर करें। प्रिय साथियों, आप अपने रिलेटिव्स में, अपने फ्रेंड सर्किल में, सोशल सर्किल में, जहां भी कर सकते हैं कीजिए। ये एक ऐसी जानकारी है, इतनी यूजफुल इंफॉर्मेशन है कि इससे किसी का भला होगा। तो इसी के साथ मेरे प्रिय साथियों, बहुत बहुत आप सभी का धन्यवाद। जय माता दी।